क्या स्लिप डिस्क नेचुरल तरीके से विदाउट सर्जरी हील हो सकता है? अगर आपका भी सेम क्वेश्चन है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश साहू, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल लाइफस्टाइल डिजीज एंड माइंड मेडिसिन एक्सपर्ट। आई एम हेल्पिंग द पीपल टू अवेकन सेल्फ हीलिंग पावर इनसाइड द बॉडी। बात अगर हम करें स्लिप डिस्क की, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है कि बिना सर्जरी के हम स्लिप डिस्क को कंप्लीट तरीके से ठीक कर पाएँ? अगर हम बात करते हैं स्लिप डिस्क की, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न तो इसी में है कि स्लिप डिस्क होता क्या है। कुछ कहते हैं कि हड्डियाँ फट गई हैं, कुछ कहते हैं कि नसों में दबाव आ गया है, कुछ सियाटिका नाम कहते हैं या कुछ और अलग अलग तरह के नाम से इसको जानते हैं। एग्जैक्टली आइए समझते हैं कि होता क्या है स्लिप डिस्क। आप एक समझिए कि दो वर्टिब्रा है, आपके जो स्पाइन है उसमें वर्टिब्रास होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे वर्टिब्रास जो होते हैं तो दो वर्टिब्रा के बीच में कुशनिंग यूज़ होती है जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही किसी भी वजह से अगर डिस्क पे प्रेशर आ जाए तो उसी की वजह से डिस्क स्लिप होती है। अब वो प्रेशर कैसे आ सकता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको स्पाइन का एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो उसका एटीट्यूड है, मैकेनिज़्म है, उसको समझना पड़ेगा। कि हमारी स्पाइन को आप देखेंगे तो एक शेप होता है उसका, ये शेप होता है स्पाइन का। वो शेप क्यों होता है? बिकॉज वो जब भी वो उस शेप में होता है जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का जो प्रेशर है ना, जो वेट है, वो उस पूरी स्पाइन में से होकर ट्रैवल करता है और नीचे ट्रांसफ़र होता है। अब सपोज़ क्या हो कि अगर वो जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए, दैट मीन्स कि आप देखेंगे कि एमआरआई के रिपोर्ट्स में अक्सर ये होता है कि स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन है, स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो एक कर्वेचर होना चाहिए स्पाइन में वो स्ट्रेट हो चुका होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये आता है कि जैसे ही स्पाइन स्ट्रेट हो चुका होता है तो जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी का प्रेशर है, वो पूरे स्पाइन में से ट्रेवल ना होके किसी पर्टिकुलर स्पाइन में से ट्रेवल करने लगता है, और इसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्पाइन में प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से डिस्क का प्रेशर बढ़ जाता है और डिस्क स्लिप हो जाती है। इसको थोड़ा सा डीप में और समझते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में हमको दो चीज़ों को समझना पड़ता है। एक तो है अलाइनमेंट दैट मीन्स कि स्पाइनल शेप कैसा है, और दूसरा है मसल की क्वालिटी होती है इज जस्ट लाइक अ रबड़, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ होता है। सो क्यों मसल इतना इंपॉर्टेंट है स्पाइन की जब भी हम स्लिप डिस्क की बात करते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारी इस पूरी स्पाइन है और स्पाइन के साइड में चारों तरफ मसल्स हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ मसल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं। मसल्स का काम ये होता है जो भी हमारी बॉडी का वेट है, जो भी हमारी बॉडी का प्रेशर है, उसको स्पाइन तक बहुत ज़्यादा ना आने देना। जनरल रूल ये होता है कि 30-70 का रूल अप्लाई होता है हमारी स्पाइन में, कि जब अलाइनमेंट ठीक होगा और मसल की बिल्कुल क्वालिटी ठीक होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ ठीक होगी, तो हमारी पूरी बॉडी का 30% वेट स्पाइन में आएगा एंड 70% वेट मसल्स अपने ऊपर ले लेंगे। तो सपोज़ अगर आपका वेट है 100 kg, तो 30 kg वेट आपके स्पाइन में रहेगा एंड 70 kg वेट आपके मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म विच इज़ हैपेंड जनरली। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर किसी वजह से मसल्स ये 70% वेट अपने ऊपर ना ले पाएँ। सपोज़ मसल्स वीक हो गए हैं और वो 50% वेट ही अपने ऊपर ले रहे हैं, तो होगा क्या इस सिचुएशन में कि जो रिमेनिंग 50% वेट है वो हमारे स्पाइन में आ जाएगा। तो जैसे ही स्पाइन में 30% से ज़्यादा वेट बढ़ता है, तो दो स्पाइन के बीच में होती है डिस्क। उसका रिजल्ट ये होता है कि डिस्क का प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे अगर वो दबा रहे, प्रेशर बढ़ा रहे, बना रहे, तो डिस्क स्लिप होने लगती है और बहुत बार वो नसों को भी दबा देती है। तो इसकी वजह से जो रेडिएशन पेन है वो हमारे हाथों में या पैरों में जाने लगता है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, सियाटिका की भी कहते हैं। तो ये सिचुएशन होती है, ये है स्लिप डिस्क। अब बिकॉज आप ये समझ गए हैं कि किस तरीके से स्लिप डिस्क होता है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि कैसे ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जिस तरीके से प्रॉब्लम हुई है उसी तरीके से तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब ये बताइए कि अगर मैं सर्जरी करके एक जगह की डिस्क को हटा भी दूँ, तो क्या उससे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगा? क्या उससे स्पाइन की अलाइनमेंट वापस आ जाएगी? क्या उससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? आंसर है कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा सर्जरी से। सर्जरी करके सिर्फ आप उस डिस्क को निकाल सकते हो। उसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ दिन के बाद जो ऊपर के डिस्क है, बिकॉज स्पाइन में कोई एक डिस्क तो होती ही नहीं है, जितने वर्टिब्रास हैं उन सब के बीच में डिस्क हैं बहुत सारे। तो जब आप एक डिस्क की सर्जरी करा भी लेते हो तो कुछ दिन में दूसरे डिस्क पे प्रेशर आता है और वो स्लिप हो जाता है, फिर कुछ दिन में उसके नीचे वाले डिस्क में प्रेशर आता है, फिर वो स्लिप होता है। तो इसके हिसाब से चलता रहता है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अलाइनमेंट डिस्टर्ब और होता जाता है, मसल्स और वीक होते जाते हैं
और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कि सर्जरी के बाद आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल भी जाए, बट लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो आपको ट्रबल ही रहता है। इसको कंप्लीट तरीके से हील करने का जो प्रोसेस वही है कि किसी तरीके से हम मसल्स को फिर से स्ट्रेंथन कर दें ताकि वो 70% वेट अपने ऊपर लेने लग जाए, और सेकंड फेज़ में स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, जो डिस्टर्ब हो चुकी है, जो स्ट्रेट हो चुकी है, उसको फिर से हम कर्व्ड कर दें। एट गोल्डन वेलनेस हम इन दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छे से फोकस करके ट्रीटमेंट करते हैं और कंप्लीट तरीके से डिस्क को हील कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पाइनल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए कैरोप्रैक्टिक के मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिससे हम स्पाइन के अलाइनमेंट पर डायरेक्टली काम करते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो फेज़ रहता है वो मसल्स के ऊपर ट्रीटमेंट का होता है। मसल्स के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जस्ट लाइक फिजियोथेरेपी के मेथड्स हैं जिसमें हम बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मैनुअल थेरेपी के टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ऑस्टियोपैथी टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत सारे और मैनुअल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है मसल्स को ठीक करने के लिए। उसके अलावा मसल्स को हम एक्यूपंक्चर के थ्रू भी उसको बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं, फास्टेस्ट वे में रिकवर कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर हेल्प्स टू रिकवर द मसल वेरी फास्टर, और साथ में कपिंग एंड साउंड हीलिंग का इफेक्ट अमेजिंग रिजल्ट देता है। और इस तरीके से जैसे ही हमने अलाइनमेंट एंड मसल को ठीक किया, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जो कि 30 to 70%, 30-70 का जो रूल है कि 30% वेट स्पाइन में आना चाहिए, 70% वेट मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ये मैकेनिज्म आ जाता है स्पाइन में। हमारी स्पाइन ऑटोमेटिकली ऑफलोड हो जाती है, डिस्क पे जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली ऑफलोड हो जाता है, और जैसे ही डिस्क को एक स्पेस मिल जाता है, आप देखेंगे कि ग्रेजुअल में 2 to 3 मंथ्स का प्रोसेस एक लगता है, जिससे धीरे धीरे वो अंदर चली जाती है। तो इसको आप रीचेक कर सकते हैं अगेन ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का गैप देके अगर आप स्कैन कराएंगे तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि डिस्क अंदर भी चली जाती है प्रॉपर तरीके से, और आप कंप्लीट तरीके से हील हो जाते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हम जैसे बात करते हैं स्पाइन को पूरी तरह से रिकवर करने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आता है कि अगर मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट किया और आपको ये मैंने एडवाइस कर दिया कि अब आपको ज़िंदगी भर प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको सामने नहीं झुकना है, आपको वेट नहीं उठाना है, तो देयर इज़ नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमारे तरफ से फुल ये कोशिश होती है कि आपकी कोई भी लिमिटेशंस ना रहे। इनफैक्ट जब भी हम इस तरह के केसेस को डील करते हैं तो हमारे प्रोटोकॉल में है कि पेशेंट के जाने से पहले, कंप्लीट ट्रीटमेंट होने से पहले, उसको हम सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस अपने सामने करवा के ही रिलीज़ करते हैं, और कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस 10 मिनट्स की सिंपल एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं ताकि वो स्पाइन की अलाइनमेंट मेंटेन रह सके और मसल्स की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख सके, जिससे अगर उसकी लॉन्ग सिटिंग जॉब भी है, ये कुछ ऐसा काम है जिसमें उसको लॉन्ग ड्राइव करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी स्पाइन फिर से दोबारा अफेक्ट ना हो और हम उसको कंप्लीट तरीके से हील कर सकते हैं। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप रायपुर में हैं तो मिल सकते हैं हमसे, गोल्डन वेलनेस जो कि VIP स्ट्रीट शंकर नगर रायपुर में है। और यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स जस्ट लाइक फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कैरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, कपिंग, साउंड हीलिंग और बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जो अप्लाई करते हैं ताकि हम आपकी कंडीशन को कंप्लीट 360 तरीके से हील कर सकें। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियोस मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और कोई भी क्वेरीज़ हैं अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करूँगा प्रॉपर तरीके से। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।